डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है फाइलम नेमल हेलमेंट्स और एस्कल हेलमेंट्स, जिसको नेमाटोड भी कहते हैं। और कॉमनली हम इसको इनमें जो एनिमल्स आते हैं उनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। अगर इनकी हम हैबिटेट की बात करेंगे तो दे आर मोस्टली फाउंड ऑन अर्थ एंड इनसाइड द सॉइल। जो है सॉइल के अंदर ये पाए जाते हैं, ज़मीन के ऊपर भी होते हैं और ज़मीन के अंदर। सॉइल इज अपर ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द अर्थ। इसकी 20,000 स्पीशीज अभी तक आइडेंटिफाई की गई है। इसमें एक एप्पल जो रूटीन एप्पल है उसमें ये देखा गया था कि उसके एक सिंगल एप्पल में 9,000 डिफरेंट स्पीशीज पाई गई एक रूटीन एप्पल में। अच्छा, अगर इसकी साइज को हम देखेंगे तो इसकी साइज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लेके 9 सेंटीमीटर तक के जो है एनिमल्स इसमें पाए गए हैं। अगर इसकी हम सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री में इसकी बायलैटरल सिमेट्री है। एक एनिमल को अगर एक प्लेन में पोस्टीरियर टू इंटीरियर एंड कट किया जाए और जो दो हिस्से बने, दोनों के दोनों इक्वल हिस्से बने, तो इस सिमेट्री को हम कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। तो इनमें जितने भी एनिमल्स आते हैं वो उनकी जो सिमेट्री क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। और इनकी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि इसमें एक्टोडर्म मौजूद होता है, इसमें एंडोडर्म मौजूद होता है और इसमें मीजोडर्म भी मौजूद होता है। और इनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। और दोनों एंड जो है वो पॉइंटेड एंड्स हैं, नोकीले एंड्स हैं। दोनों तरफ जो एंड है वो क्या है, पॉइंटेड एंड्स हैं। अगर इनका एक स्पेशल फीचर है, मगर उसको देखने से पहले हम जो है इसकी फिगर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके पॉइंटेड एंड्स हैं। और दोस्तों, मैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसमें जो है पैरासाइट भी आते हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। एक डिजीज है इसमें जिसमें कि स्कूटम की जो है स्वेलिंग हो जाती है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि स्कूटम क्या है। तो स्कूटम जो है मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर एक एक्सटर्नल पाउच होता है जिसमें टेस्टिकल होते हैं और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले हम जो है इसकी राउंड वॉर्म की जो है सिलेंड्रिकल और पॉइंटेड एंड की हम पिक्चर देख लेते हैं। ये जो राउंडेड वॉर्म है इनकी सिलेंड्रिकल शेप है और जो इनके एंड्स हैं वो पॉइंटेड एंड्स हैं। इनको आप देखेंगे, जो इनके एंड्स हैं, जो इनके सिरे हैं वो पॉइंटेड एंड्स हैं। एक एंड पे माउथ होता है और दूसरे एंड पे इसका एनस होता है। और इनकी जो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये डायमॉर्फिक है। डायमॉर्फिक मीन्स इसकी दो शक्लें हैं, दो इसके शेप्स हैं। देखेंगे, अगर फीमेल को आप देखेंगे तो फीमेल जो है लार्ज इन साइज है, और अगर मेल को आप देखेंगे, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो मेल है वो मेल जो है वो स्मॉल इन साइज है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। एक इनका यूनिक कैरेक्टर है कि इनकी जो बॉडी है उसके अंदर एक बॉडी इनकी ट्यूब होती है और ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब होता है। तो दे कंटेन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। इनका जो बॉडी का जो प्लेन होता है ट्यूब होता है और उसके अंदर डाइजेस्टिव ट्यूब होता है। जो आउटर ट्यूब होता है वो नॉन लिविंग सेल का बना होता है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। जो आउटर लेयर है वो क्यूटिकल लेयर होता है। और अगर इसका इनर ट्यूब है, इनर ट्यूब और जो आउटर ट्यूब है उसके बीच वाला जो स्पेस है उसको सीडोसिलोम कहेंगे। सीडोसिलोम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीडोसिलोम किसको कहते हैं। वो कैविटी सीलोम जो होगा, ओके। तो ये जो एनिमल है वो सीडोसिलोमेटिक एनिमल है। इसको ट्यूब्स को देखने के लिए दोबारा हम फिगर की तरफ जाएं। हाँ जी, इस फिगर को आप देखेंगे तो मैंने आपको कहा है कि जो इनकी जो बॉडी का प्लान है वो ट्यूब विद इन ट्यूब है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक ये ट्यूब है जो रेड लाइन से मैंने इसको शो किया हुआ है, और इसके अंदर एक स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें के एक साइड पे माउथ है और दूसरे साइड पे जो है एनस है। तो एक ये डाइजेस्टिव ट्यूब है और बाहर वाला ये एक बॉडी ट्यूब है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब है। अगर इन दोनों ट्यूब्स के बीच में आप देखेंगे तो एक ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं, जो अंदर वाला ट्यूब है और ये जो बाहर वाले ट्यूब की जो लेयर है,
इसके बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम कहेंगे सीडोसिलोम। सीडोसिलोम क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आइसोलोमेटिक क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओसिलोमेटिक क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सीडोसिलोम हम उसको कहेंगे कि एक स्पेस जो कि इनर और आउटर साइड से कवर हो, जिसको कवर कर रहा हो कौन, मीजोड्रम कवर कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे। मगर इसमें एक साइड पे जो है मीजोड्रम की कवरिंग है, एक साइड पे मीजोड्रम की कवरिंग नहीं है, इसलिए ये सीडोसिलोम है। ठीक है जी। आगे मैं इसमें आपको मजीद बताता चलूँ कि इसकी जो ये आउटर लेयर है, ये जो ट्यूब आउटर जो ट्यूब है, ये कम्प्लेक्स बॉडी, इसमें कम्प्लेक्स बॉडी वॉल होती है। और ये जो कवरिंग होती है किसमें, नॉन लिविंग इसमें जो है मटेरियल होता है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये जो बाहर वाली लेयर है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी हुई होती है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। जी स्टूडेंट, अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो दे हैव वैरायटी ऑफ मोड ऑफ एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे आर फाउंड इन फ्री लिविंग, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स। ये पैरासाइट की जो है इनकी जो एग्जिस्टेंस है पैरासाइटिक भी है। पैरासाइटिक ऑन एनिमल एंड इवन ऑन प्लांट्स। प्लांट्स में भी ये पैरासाइटिक जो है ये पाए गए हैं, ये राउंड वॉर्म पाए गए हैं। 50 डिफरेंट स्पीशीज कैन इनहेबिट द ह्यूमन बॉडी। ये भी देखा गया है कि 50 डिफरेंट स्पीशीज राउंड वॉर्म की जो ह्यूमन बॉडी को इनहेबिट कर सकती हैं। और मोर देन मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है इन्फेक्टेड हुए हैं किससे, एस्करी से। मोर देन 1 बिलियन पीपल्स। अगर फीमेल की हम बात करेंगे, अगर एक फीमेल एस्करीज की हम बात करेंगे तो वो एक दिन में 2 लाख तक अंडे दे सकती है। इट कैन प्रोड्यूस 2 लाख एग्स पर डे। अगर इनकी राउंड वॉर्म की अगर ट्रांसमिशंस की बात करेंगे कि ये कैसे ट्रांसमिशन होती है इनकी, कि ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ह्यूमन बींग्स में और डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स को नुकसान देते हैं, तो उसमें एक यूचेरेरिया आता है जिसको हम थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं। ये ट्रांसफ़र होता है किससे, सकिंग मॉस्किटो से। और सकिंग मॉस्किटो से ये किसको इनहेबिट करता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स को इनहेबिट करता है। थ्रेड वॉर्म जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, उस डिजीज़ का नाम है फिलारियासिस। और जो फिलारियासिस में होता क्या है कि इसमें जो है इन्फ्लामेशन, जो लेग्स और आर्म्स और जो स्क्रूटम है, जो मेल जेनिटल सेक्सुअल जो ऑर्गेन है, टेस्टिकल्स की जो लेयर है उसको स्क्रूटम कहते हैं, उनमें सिविलिंग हो जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी वजह से, फिलारियासिस की वजह से। फिलारियासिस डिजीज़ है जो डिजीज़ काज हो रही है किसकी वजह से, थ्रेड वॉर्म की वजह से। इस कंडीशन को जिसमें कि जो लेग, आर्म्स और जो स्क्रूटम है उसमें सोजिश हो जाती है, इस कंडीशन को कहेंगे हम क्या, एलिफेंटियासिस। कि जो हाथी की जैसे हाथी का जैसे एक लेग होता है, कैसे मोटा लेग होता है, उसकी तरह मानंद उसकी तरह जो है ह्यूमन बींग्स का भी लेग हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक तस्वीर को देखेंगे। फिलारियासिस डिजीज़ में होता क्या है कि एक ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर है। अगर एक ह्यूमन बींग को आप देखेंगे कि इस कंडीशन में फिलारियासिस में क्या होता है, एलिफेंटियासिस कंडीशन हो जाती है। इट मीन्स के लेग्स की जो है सिविलिंग हो जाती है। अगर आप इस लेग को देखेंगे और इस लेग को देखेंगे तो इस लेग में क्या है, जो इन्फ्लामेशन है ना, सिविलिंग है। अगर आप स्क्रूटम को देखेंगे, टेस्टिकल की जो बाहर वाली लेयर है, अगर इसको देखेंगे तो इसमें भी इन्फ्लामेशन हो गई है। जब इन दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, किससे हो रही है, फिलारियासिस डिजीज़ से हो रही है। और ये डिजीज़ कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है थ्रेड वर्म। ओके। और इस कंडीशंस को कि जिसमें ये कंडीशन हो जाए कि जो एक जो लेग है वो हाथी की लेग की तरह हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एलिफेंटियासिस कहेंगे। एक और राउंड वर्म है जिसको एंसाइलोस्टोम कहते हैं, जिसको हम आम ज़बान में हुक वर्म भी कहते हैं। इनके जो लार्वा हैं, इनके लार्वा जो हैं ह्यूमन बींग्स की स्किन में पेनिट्रेट करते हैं।
कहाँ से? स्किन से पेनिट्रेट करते हैं। इनकी जो ट्रांसमिशन है, मगर इनके जो लार्वा हैं उनकी ट्रांसमिशन हो जाती है किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। स्किन के अंदर जब चले जाते हैं तो स्किन से होके ये इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये वहाँ पे ब्लड को सक करते हैं, और ये ब्लड की कमी का जो है कमी करते हैं, जिसको एनीमिया भी कहते हैं। तो ये भी एक राउंड वर्म जो है हमारे लिए नुकसानदायक है, जिसको कहते हैं कि हुक वर्म है। थैंक यू वेरी मच। आज का हम लेक्चर रिपीट कर लेते हैं, कि जो आज हमने पढ़ा है उसको ज़रा सा सुन लीजिएगा। जी स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया है फाइलम नेमाटोड के बारे में, जिसको राउंड वर्म कहते हैं। हमने कहा कि ये मोस्टली दे आर मोस्टली फाउंड ऑन अर्थ, इनसाइड द सॉइल। देर आर 20,000 species, and their size is in between microscopic to 9 meter. Their symmetry is a bilateral, and their body is triploblastic. It means they contain ectoderm, endoderm, and mesoderm. Their body is a cylindrical shape, and their ends are pointed. They have a pointed ends, and they contain tube within tube body, outer tube and inner tube. In between outer tube and the inner tube there is a cavity. This cavity is called pseudocoelom cavity, and their existence, they are found in free living existence, predator and parasitic. More than 50 different species can inhabit the human body. One example is Ascaris, which infect more than 1 billion peoples. More than 1 billion peoples infected by the Ascaris. And it can assume that one female may produce more than 2 lakhs eggs per day. And then we have discussed about the transmissions, that how they transfer into the human and produce different type of disease. The threadworm, which transfer by the blood sucking mosquito into the lymphatic system and inhibit the lymphatic system and produce the disease filariasis. Filariasis, which may cause the inflammation of leg, arms and the scrotum, and this inflammation condition is called elephantiasis. Another roundworm is an Encyclostomes, commonly called hookworm. Its larva is transferred into human skin and then transferred into intestine, and where they suck the blood. So this is all about our today's lecture. So I hope you understand my lecture very well, and please subscribe our channel and press the bell. Thank you.